हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पोहे से लाइट नमकीन बना रहे हैं जो कि बहुत ही चटपटे बनेंगे। अब बहुत ही कम समय में ढेर सारी नमकीन बनकर के तैयार हो जाएगी। तो आइए चटपटे से नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन बनाने के लिए हम ले लिए हैं पोहे। तो इस तरह से पोहे ले लिए हैं, ये देखिए। तो मार्केट में दो तरह के पोहे आते हैं, एक मोटे वाले एक पतले वाले। तो आप कोई से भी पोहे ले सकते हैं, सभी से नमकीन बहुत ही अच्छी बनेगी। तब इसको हम छान लेते हैं। तो इसमें आटा जैसे डस्ट निकलता है, तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े पोहे को छन्नी में डाल करके हम इस तरह से छान लेते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि पोहे हम धो नहीं सकते तो इस तरह से छान लेंगे। जब भी हम पोहे बनाते हैं तो धो करके बनाते हैं। ये हम ड्राई नमकीन बना रहे हैं तो हम इस तरह से छान रहे हैं। अगर आप इस वाले छन्नी से नहीं छानना चाहते हैं तो जो आटे वाले छन्नी है आप उससे छान सकते हैं। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े पोहे हम डाल करके छन्नी में छान लेंगे। तो सारे पोहे हम इसी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें से डस्ट निकलता है। तो इतने पोहे हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो हमने थोड़े से पोहे लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं, तो इसलिए थोड़े से हमने पोहे लिए हैं। और 2 चम्मच हम ले लिए हैं धनिया, तो हम मसाला बना लेते हैं। और 1.5 चम्मच हम ले लिए हैं जीरा, तो जीरा हमारा कच्चा है। और 1 चम्मच सौंफ ले लिए हैं। 2 चम्मच चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का चाट मसाला ले लीजिएगा। और 1.5 चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, चिली थोड़ा सा कम डालें। और आधा चम्मच हल्दी, और 1.5 चम्मच काला नमक, और आधा चम्मच सादा नमक। तो नमक यहाँ पे हिसाब से डालना है, नमक मिर्ची, क्योंकि चाट मसाला में बहुत सारा नमक होता है। और हम यहाँ पे काश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज किए हैं। अगर तीखे वाले लाल मिर्च यूज कर रहे हैं तो बहुत कम यूज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन को तीखा नहीं करना है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, तो जो पहले कम आंच पे फ्राई होने वाली चीज़ें हम पहले फ्राई कर लेते हैं। तो मूँगफली हम इस तरह से छन्नी में डाल दिए हैं और फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं। और इस तरह से लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बहुत लाइट फ्राई करना है। जब इसमें अच्छे से चटकने की आवाज़ आने लगे, मूंगफली में एकदम लाइट कलर रहे, तभी हमें इसको बाहर निकाल लेना है। क्योंकि ये बाहर निकालने के बाद भी ये बहुत अपने हीट से पकती रहती है। तो बहुत ज़्यादा कलर चेंज कर लेंगे तो ये मूंगफली जल जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने फ्राई कर लिए हैं। तो देख सकते हैं कितना लाइट फ्राई किए हैं, एकदम अच्छे से चटक रहे थे, तो हम इसको निकाल लिए हैं। और यहाँ पे ले लिए हैं सूखे नारियल, इस तरह से पतले पतले हम स्लाइस कर लिए हैं। तो इसको भी हमें बहुत लाइट फ्राई करना है, क्योंकि कोकोनट में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और निकालने के फ्राई करने के बाद भी ये पकता रहता है। तो इसलिए हमें बहुत लाइट फ्राई करना है, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। तो ये देखिए, तो हल्का सा हमने कलर चेंज किए हैं। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे इसका कलर डार्क होता जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम बादाम फ्राई कर लेते हैं। आप बादाम के जगह काजू भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो काजू बादाम दोनों ले सकते हैं। तो बादाम को भी हमें बहुत लाइट फ्राई करना है, क्योंकि ये भी अपने हीट से पकता रहता है। तो इसी तरह से सारे हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। इसमें जो भी ड्राई फ्रूट ना हो तो आप वो स्किप कर दें, जो ड्राई फ्रूट हैं उसे आप ले सकते हैं। क्योंकि इस नमकीन में हम बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो कोई 1-2 चीज़ नहीं भी डालेंगे तो भी आपके नमकीन उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने एकदम लाइट फ्राई किया है। और इस तरह से उछाल करके हमें सारे तेल को एकदम अच्छे से निकल जाए तब तक हमें इसको उछाल देना है। अब हम थोड़े से किशमिश ले लिए हैं, किशमिश को भी हम फ्राई कर लेते हैं। किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए, तेल में डालते ही इस तरह से चलाएंगे ना, थोड़ी देर में ही ये अच्छे से फूल जाएंगे, एकदम अंगूर जैसे। तो ये देखिए, तो किशमिश होना तो आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छे इस नमकीन में टेस्ट आते हैं, खट्टे मीठे एकदम चटपटे। तो इसको ज़रूर से डालिएगा। तो ये देखिए, अच्छे से फूल गए हैं। ठंडा होने के बाद भी वापस ये किशमिश जैसे शेप ले लेते हैं। तो इस तरह से सारे तेल इसमें से निकल गया है। तो ये देखिए,
किशमिश जैसा हो गया। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और अब हम ले लेते हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है और बहुत सावधानी से फ्राई करना है। थोड़े से हमें डिप करना है इस तरह से और फिर हमें छन्नी को इस तरह से उठा लेना है, क्योंकि ये इस तरह से तेल में फ्राई करेंगे ना तो थोड़े से उछलते हैं और तेल के ऊपर छींटे आएंगे। तो इसलिए बहुत सावधानी से फ्राई करें, एकदम क्रिस्पी होने तक हमें इसी प्रोसेस से फ्राई करना है। पहले छन्नी को नीचे तेल में डुबाना है, फिर ऊपर छन्नी को रखना है। इस तरह से हमें फ्राई करना है। तो देख सकते हैं मिर्ची अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिए हैं। और सेम प्रोसेस से हम कड़ी पत्ता को फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता को आप ज़रूर से डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नमकीन में। तो नमकीन को भी हमें सेम प्रोसेस से फ्राई करना है जैसे मिर्ची को फ्राई किए थे। पहले हमें तेल में इस तरह से डुबाना है, फिर ऊपर छन्नी को उठाना है। इसी प्रोसेस से हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उछलता है तेल में जाने के बाद। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस से फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे। तो सभी चीज़ आप छन्नी में ही फ्राई करें, ताकि कढ़ाई में डालेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो एकदम फ्लेम को हाई कर देंगे। उसके बाद हम थोड़े थोड़े पोहे डालेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे पोहे को फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा फूलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, फ्लेम को हाई करें, पोहे को बहुत थोड़े थोड़े डाल करके फ्राई करें। तो देख सकते हैं एक बैच हमने फ्राई कर लिए हैं और अच्छे से ये हम तेल इसका सूखने देते हैं, ये देखिए। और इस तरह से हम उछालेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी तेल ना हो। अगर लो फ्लेम पे पोहे को फ्राई कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो ऑयली नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा फूलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें और इसी तरह से नमकीन को फ्राई कर लें। तो इस तरह से हमने मूंगफली और कड़ी पत्ता को फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए कड़ी पत्ता एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, बहुत गर्म है। तो ये देखिए हमारे सारे पोहे फ्राई हो गए हैं। देख सकते हैं थोड़े से हमने पोहे लिए थे, कितने सारे फूल गए हैं, एकदम सूखे फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है ये। अब एक हम बड़ा सा भगोना लेंगे, उसमें सारे ड्राई फ्रूट और मूंगफली डाल देंगे इस तरह से। इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। तो इस नमकीन को कभी भी आप किसी भी मौसम में बना करके रख दीजिए, 3 से 4 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इन बात मतलब इस तरह से आप फ्राई करके रख देंगे ना तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है ये नमकीन। इसे मैं बहुत बार बनाई थी, मैं सोची इस बार क्यों ना आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दें, क्योंकि हम घर में इसी तरह से बना करके रख देते हैं। 3-4 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। कभी भी आपका मन करे तो आप इस चटपटे से नमकीन को खा सकते हैं चाय के साथ या शाम के स्नैक्स में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो हम मसाले बनाए थे उसको हम 5 चम्मच डाल दिए हैं, थोड़े से मसाले हमारे बच गए हैं तो इसको हम स्टोर करके रख देंगे। कभी भी नमकीन हम बनाएंगे ना तो मसाला बनाना नहीं पड़ेगा और डाल करके आप नमकीन में खा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सफ़ेद तिल को थोड़े से फ्राई कर लिए हैं और गर्मा गर्म तिल को हम मसाले के ऊपर इस तरह से फ्राई करके डाल देते हैं, ताकि हमारे मसाले भी तिल के गर्माहट से थोड़े से भून जाएं, तो कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा। वैसे तो कच्चा नहीं रहता है, लेकिन लग रहा है कि कच्चा रहेगा, तो इस पे डाल दिए हैं तो अच्छे से ये भी भून गया है उसके गर्माहट से। और अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं और एकदम चटपटे से नमकीन एकदम तैयार हो जाएगा। तो एक प्लेट ले लेंगे और ढक करके हमें इस तरह से सेक करना है, ताकि अच्छे से सारे नमकीन पे हमारे मसाले चिपक जाएं। तो नमकीन जब गर्म हो ना तभी मसाले को मिलाइएगा, ठंडा करके एकदम नहीं मिलाइएगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि ठंडा हो जाता है नमकीन तो उसमें मसाले चिपकते नहीं हैं। तो थोड़े से गर्म होना जब तभी आप नमकीन में मसाले मिला लीजिएगा। तो इस तरह से हम मिला लिए हैं। थोड़े से पोहे से हम बहुत सारे नमकीन बना लिए हैं, बहुत ही कम समय में, मात्र 20 मिनट में ये नमकीन हमारे तैयार हो गए हैं। तो बाकी जो पोहे हैं उसको भी हम इस तरह से डाल करके मिला लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन बन गई है, भगोना भर गया है, तो इसलिए मिलाया नहीं जा रहा है। तो एक बड़ा सा हम बॉल ले लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना हमारे नमकीन का सुंदर कलर आया है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है, खट्टा मीठा सा।
तो ये देखिए हमने कोई कलर नहीं यूज किए हैं। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, इस मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाइट नमकीन तैयार हुई है। ये देखिए, तो आप इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। हमारे एकदम चटपटे खट्टे मीठे तीखे नमकीन बन करके तैयार हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक्स या चाय के साथ एंजॉय कीजिए। हमारी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।